नमस्कार, जन्मभूमि टुडे से मैं संतोष तिवारी। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ और अयोध्या में आपको ऐसे संत से मिला रहा हूँ जिन्होंने सनातन धर्म के लिए एक नई पहल जागृत किया है। आइए आपसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या पहल है। महाराज जी, आपका स्वागत है जेबी न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। मैं पवन देव महाराज और अयोध्या धाम में अभी जैसे आप यहाँ पहुंचे हैं, गोसाईगंज बाजार में कथा चल रही है, तो हम लोग सेवा का एक कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व सेवा मिशन हमारा ट्रस्ट है जिसके तत्वाधान में सनातन वैदिक गुरुकुल, गौशाला और देव सेवा धाम वृद्धाश्रम जिनमें वृद्ध माताएं रहेंगी, उनकी सेवा होगी। अनाथ बच्चों के लिए वैदिक गुरुकुल जिसमें वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अपने जीवन में लाएं, वो मेरा स्वप्न है, मेरा विजन है। और गौ माता आप देखते हैं चूंकि रोडों पर यहाँ वहां कचड़े खाती रहती है, बीमार होती है, वो हमारी माँ है, तो हमें दुख होता है। इसलिए हम बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि गौ माँ को सरकार राष्ट्र माता घोषित करे। तो इसलिए हम लोग गौशाला बनाने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा उस गौशाला से हम लाखों करोड़ों गायों का कर लेंगे सेवा, उतनी तो अभी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक की भी हम कर लें, एक गौ माता को तो हम बचा ही लेंगे। महाराज जी, जैसे कि आपकी शिक्षा वृंदावन में हुई और अयोध्या से जुड़ाव, इसमें क्या अर्थ निकल रहा है? चूंकि अयोध्या भैया हमारी जन्मभूमि है, तो अपने मातृभूमि का, जन्मभूमि का एक कर्ज होता है। श्री रामलला का दिव्य मंदिर बना, मैं जब दर्शन करने आया तो ऐसी अनुभूति हुई कि रामलला जी स्वयं मेरे हृदय में बैठ के भाव कर रहे हैं कि बेटा तुम वृंदावन में तो रहकर सेवा कर ही रहे हो, करते रहोगे, लेकिन अयोध्या तुम्हारी जन्मभूमि है, यहाँ कुछ ऐसा काम करो जो मिसाल बने और लोगों को प्रेरणा प्रदान करे। तो इसलिए वृंदावन छोड़े नहीं है हम लोग, वृंदावन न छोड़ा है न छोड़ेंगे। हमने व्रज और अयोध्या को बस जोड़ लिया है, दोनों का संगम करा दिया है कि अब व्रज में भी सेवा होगी, लेकिन अब विशेष रूप से हम अयोध्या में जो मेरी जन्मभूमि है, यही हम लोग अपना सेवा का कार्य अपने विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट के बैनर तले करने जा रहे हैं। जैसे महाराज जी, देखा जा रहा है कि आपसे नवयुवक भी जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, सनातनी भी जुड़ रहे हैं, और आपने एक ऐसा अद्वितीय काम किया है। क्योंकि अयोध्या में बहुत संत हैं, लेकिन संतों ने सिर्फ अपने नाम से ही गौशालाएं चला रहे हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं। आप विश्व लेवल का काम करने जा रहे हैं, इसमें आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सबका स्वागत करूंगा, जो जो कर रहा है वो हमारे सब बड़े हैं, पूज्य, मैं पहले सबको प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे ये अनुग्रह भी करूंगा एक बालक होने के नाते, आपका दास सेवक होने के नाते, कि सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारे शास्त्र वेदों में ये प्रमाण है कि जो व्यक्ति सर्व जगत के कल्याण की चर्चा करता है या जगत जनमानस के कल्याण की भावना रखता है, उसका कल्याण भगवान स्वयं करते हैं। तो हमको भी बहुत लोग मिले जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े यजमान हैं, उन्होंने कहा महाराज जी हम और आप मिलके एक होटल बना देते हैं, पीजी बना देते हैं, गेस्ट हाउस बना देते हैं, या किराए पे रूम बहुत बड़ा बड़ा बना देते हैं, बढ़िया बैठ के पैसा कमाएंगे। क्यों आप इस पागलपन में पड़ रहे हो? चलो वृद्धों की सेवा करो, वृद्ध जनों को ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, आप ऐसा क्यों करने जा रहे हो? तो मैंने कहा कि नहीं, हम, मेरी माता और मेरे पिता का ये सौभाग्य रहा कि हमारे वंश में ये परंपरा चलती आ रही है सेवा की। हमारे बाबा थे तो वो भी लोगों को बताए, सेवा की, कभी कुछ लिया नहीं। तो मेरा परिवार सेवा से जुड़ा है और ये मेरा सौभाग्य रहा कि आज सबका आशीर्वाद लेकर, सारे जनमानस का सहयोग लेकर मैं इतने बड़े पटल पर, विश्व स्तर पर गौशाला, सनातन वैदिक गुरुकुल और वृद्धाश्रम बनाने जा रहा हूं। देखिए, गुरुकुल हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पे बनाएंगे। नालंदा को लोगों ने तोड़ा, बिगाड़ा, आक्रांताओं ने लूटा, तो हम जब बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो हमारे अयोध्या में क्यों नहीं, जहां सरजू जी बहती हैं, जहां साधु संत महात्मा रहते हैं, जहां राम जी घुटवन घुटवन चले हैं, जहां जानकी जी ब्याह करके हमारी मैया आई, और ऐसी अयोध्या पवित्र भूमि, और यहाँ पे ऐसा कुछ कार्य ना हो। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, जो जगत के कल्याण की भावना करके जीता है। मेरी समझ में बालक बुद्धि है, सेवा का कार्य हमने इतना बड़ा ले लिया है। अभी तो रात को नींद नहीं आती, दिन में चिंता रहती है कैसे होगी, क्या होगी, इतना बड़ा बजट लगेगा, कैसे होगी, लेकिन लोग जुड़ रहे हैं, युवा हमारे साथ हैं। जैसा आपने कहा, सब भक्त सनातन, वृद्ध, बच्चे, माता, बहन, सब मुझे प्रेम करती हैं, सब मुझे स्नेह देती हैं, सब संत महात्माओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो ना मैं होटल खोलने जा रहा हूँ और न मैं रेस्टोरेंट बनाऊंगा। मैंने सबको कहा है हम करेंगे तो केवल और केवल ऐसा कार्य जो हमारे काल में
मेरे जीवन में और मेरे नेत्रों से दर्शन करते हुए मेरे सामने प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बना है और सुंदर बन रहा है। तो जब वो संकल्प सिद्ध हुआ तो हर किसी के नेत्रों में आंसू थे, हम लोग भी गए थे, सब रो रहे थे। कितने लाखों लोगों ने, हमारे परिवारजनों ने बलिदान दिया है अयोध्या के लिए। आज अयोध्या का मंदिर देख के लोग खुश हो रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई, जिन कार सेवकों के सीने पर गोलियां दागी गई, उनके विषय में कोई बातें नहीं करता। इस भव्यता को देखकर लोग उन्हें भूल गए हैं। उन कार सेवकों का बलिदान ना होता, उन संत महात्माओं की लड़ाइयाँ नहीं होती, साध्वी ऋतंबरा जी हमारी मैया और हमारे रामभद्रावतार जी का ऐसा सुंदर संकल्प सहयोग और उनकी मेहनत ना होती तो राम मंदिर कहाँ बन पाता। सरकार को भी मैं धन्यवाद दूंगा, मोदी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका बहुत अथक सहयोग रहा इस मंदिर के लिए। वो स्वयं हिंदू तो हैं ही, राष्ट्रवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं और धर्मवादी भी हैं। ये धर्म को लेके चलते हैं, संतों को लेके चलते हैं। आप देखिए अयोध्या आए तो सबसे मिले, सबको प्रणाम किया। तो एक ऐसा राजा हो जो राजा धर्म को लेके चले और जिसके राज्य में प्रजा आनंद में रहे, तो हम लोग को उसकी आवश्यकता है। वो स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हों प्रधानमंत्री जी, साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, जो संतों के, गौ माता के बड़े लाडले हैं, प्रिय हैं, उनको भी भगवान यशस्वी करें, दीर्घायु करें। बड़ी मेहनत उन्होंने की है। आज उनकी मेहनत से अयोध्या केवल अयोध्या में नहीं, पूरे भारत में, विश्व में जगमगा रही है और लाखों लाखों दीपोत्सव होने जा रहा है। इससे पूर्व में भी जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं हरदम आते हैं अयोध्या। हर महीना 2 दिन 4 दिन, हर हफ्ते 1 दिन वो जरूर अयोध्या रहते हैं। यहाँ की रूपरेखा को देखते हैं। आज देखिए सड़कें देखिए, लाइट देखिए। अब विकास भैया कहीं होगा तो थोड़ी बहुत असुविधाएं तो होंगी और बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कारण लोगों को थोड़ा कष्ट भी मिलता है। तो अयोध्या की जनता थोड़ा सह जाइए, मैं तो कहूँगा। ऐसा नाम आपका यश पूरे भारत में हो रहा है। आज मैं जाता हूं तो लोग चरण धुलने लगते हैं, चरण जल पीने लगते हैं, महाराज अयोध्या से आए मैं धन्य हो गया, दिया बत्ती करने लगते हैं। यानी उनको नहीं लगता कि बाबा पवन देव महाराज आए हैं, उनको लगता है कि स्वयं राम जी चल के आए। ये अयोध्या की महिमा है प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर बनने से। दीपोत्सव के लिए जैसे आपने कहा लाखों लाखों दीप जल रहे हैं, अयोध्या जगमगा रही है। जैसे भगवान राम जब आए तो अयोध्या जगमगा उठी थी, वैसे आज भी जगमगा रही है। कितने कार्यकर्ता श्रद्धालु आज रोज दर्शन कर रहे हैं, दीपोत्सव में आते हैं, सेवा देते हैं। तो पूरे भारत में, विश्व में डंका अयोध्या का बज रहा है, बम बम हो रहा है। ऐसे खूब अयोध्या का नाम ऐसे बढ़ता रहे। मैं और अयोध्या की हमारी पूरी जनता, अयोध्या के जितने करोड़वासी हैं, सबको शुभकामनाएं आपके राम मंदिर के लिए, भव्य दीपोत्सव के लिए, कि आप भाग्यशाली हैं कि आपके समय में ये दर्शन हो रहा है और ये बढ़ता रहे। अयोध्या की जनता बड़ी भाग्यशाली है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अपने मुखार बिंदु से आपने अयोध्या वासियों के लिए बढ़िया संदेश दिया। विश्व लेवल का आप काम कर रहे हैं, इसमें जनता का भी सहयोग रहेगा। जन्मभूमि टूडे से मैं संतुष्ट हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।